कल बच्चों हमने आपको बताया था रेडियो के बारे में। रेडियो क्या होता है, कैसा होता है, किस प्रकार से उसमें मनोरंजन के कार्यक्रम आते हैं, कौन कौन से कार्यक्रम आते हैं। मीडिया के तहत हम अगला चैप्टर देख रहे हैं टेलीविजन अर्थात टीवी। ठीक है, टेलीविजन अर्थात टीवी। कुछ वर्षों पहले टेलीविजन का मतलब सिर्फ मनोरंजन हुआ करता था। ठीक है, कुछ सालों पहले मनोरंजन का साधन अर्थात समय बिताने का साधन क्या हुआ करता था, टेलीविजन। बच्चे हो या बड़े, सबको रविवार का इंतजार रहता था, क्योंकि रविवार के दिन बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम आते थे। और विशेष करके आकाशवाणी का जो चैनल होता था, दूरदर्शन, ठीक है, रेडियो का था आकाशवाणी, और हमारे टेलीविजन का मुख्य चैनल जो हुआ करता था कुछ वर्षों पहले, दूरदर्शन। ठीक है, जो सरकार के द्वारा संचालित होता था, सरकारी चैनल होता था। तो उस दिन रविवार को बहुत सारे कार्यक्रम आते थे। विशेष करके जैसे देखेंगे रंगोली, जंगल बुक, चंद्रकांता, रामायण, महाभारत, शक्तिमान, बच्चों से संबंधित कार्यक्रम आदि कार्यक्रम का आनंद लोग टीवी पर के सामने समय से पहले ही बैठ जाया करते थे, है ना। तो जैसे ही कार्यक्रम आता था उससे पहले ही वे टीवी के सामने आकर बैठ जाया करते थे। संडे, रविवार को ही इसलिए कार्यक्रम हुआ करता था क्योंकि वो छुट्टी का दिन होता था। ठीक है, बच्चों की भी छुट्टियां होती थी, सरकारी कार्यालयों की भी छुट्टियां होती थी, इसलिए रविवार को ही ऐसे अच्छे अच्छे कार्यक्रम टीवी पर दिखाए जाते थे, जिसका इंतजार सभी लोगों को होता था। ठीक है, उस समय कुछ ही घरों में तो टाकीज जैसा नजारा होता था। बहुत कम लोगों के पास टेलीविजन हुआ करता था घर में। तो आसपास के किसी एक घर में टेलीविजन होता था तो आसपास के सभी बच्चे, बड़े बुजुर्ग एक साथ बैठकर एक कमरे में टीवी देखा करते थे। टाकीज जैसा नजारा हो जाता था। पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर टीवी देखते थे। आप अपने दादा दादी, माता पिता से पूछिए उन्हें किस तरह की फिल्मों का इंतजार हुआ करता था। ठीक है, चित्र स्पष्ट न आने पर एंटीना को इधर उधर घुमाते रहते थे। ठीक है, इसके पहले क्या होता था, टीवी के साथ एक एंटीना भी मिलता था जो हमारे छत के ऊपर बंधा होता था और वो उपग्रह से संचालित होता था। जैसे वो अगर मान लीजिए वो एंटीना हिल गया, ठीक है, सिल्वर के पार्ट्स के द्वारा बना होता था, सिल्वर का बना होता था एंटीना, जिसको थोड़ा सा हिलाने पर टीवी पर चित्र साफ आने लगता था। ठीक है, अब देखने को नहीं मिलता है। धीरे धीरे एंटीना किसका रूप ले लिया, डिश टीवी की छतरी का रूप ले लिया। ठीक है, तो आगे देखेंगे एंटीना इधर उधर घुमाते थे और उसके अलावा मूक बधिर समाचार पत्र को नकल करते रहते थे। मूक बधिर मतलब जो सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए भी समाचार हाथों के इशारों के द्वारा चलते थे, जिसकी नकल बहुत से बच्चे लोग किया करते थे। हाथों के द्वारा ही एक लिपि होती है जिससे व्यक्ति जो सुन नहीं सकता वो हाथों के इशारों को देखकर समझ जाता था कि क्या बताया जा रहा है। ठीक है, आज भी सभी के लिए अलग अलग चैनल हैं। आज सभी के लिए क्या है, अलग अलग चैनल हैं। फिल्मों के लिए अलग है, संगीत के लिए अलग है, तो खेलों के लिए अलग है। ठीक है, जैसे फिल्म, धार्मिक चैनल, बच्चों का चैनल आदि सभी के अलग अलग चैनल हो गए हैं। समाचार तो 24 घंटे चलता रहता है। ठीक है, समाचार का अलग से एक चैनल बना हुआ है। तो मीडिया के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में बहुत जबरदस्त परिवर्तन आया है। लोग अपनी पसंद और स्वयं के लिए उपयोगी चैनल का उपयोग करते हैं। दूरदर्शन में चलित चित्र को देख सकते हैं और आवाज को सुन सकते हैं। ठीक है, दूरदर्शन अर्थात टीवी में दूर की बातों का आपके घर में बैठकर दर्शन कराने का एक यंत्र या माध्यम, ठीक है, जिसे हम अंग्रेजी में टेलीविजन भी कह सकते हैं।
ठीक है, अपने माता पिता से पूछिए उनके समय में आज के टीवी के महत्व का क्या अंतर है, उस समय का कैसा समय था और आज का समय कैसा है, टेलीविजन का कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों को कार्टून वाला कार्यक्रम अच्छा लगता है ना, बड़ों को ज्ञानवर्धक समाचार अच्छा लगता है। टेलीविज़न के बिना हमारा जीवन कैसा होगा। ठीक है, तो टेलीविज़न के बिना हमारा जीवन अधूरा अधूरा सा लगता है, समय नहीं कटता है ना, बहुत सारी ज्ञान की बातें नहीं मिल पाती हैं। इसलिए टेलीविज़न भी हमारे ज्ञान को बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन ज़्यादा टीवी देखना नहीं चाहिए, उससे आँखों पर प्रभाव पड़ता है। विशेषकर रात को ज़्यादा देर तक टीवी या मोबाइल नहीं देखना चाहिए, जिससे आँखों पर बुरा असर पड़ता है। सीमित मात्रा में टीवी देखिए, सीमित मात्रा में मोबाइल देखिए। काम है, ज्ञान बढ़ाना है तो देखिए, अन्यथा दूर रहिए। ठीक है, थोड़ा देखेंगे और अच्छा देखेंगे तो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। रेडियो और टेलीविज़न में क्या समानता और अंतर है। ठीक है, तो रेडियो में हम ये देख सकते हैं कि केवल सुनाई देता है, जबकि टेलीविज़न में लोगों का चलना उठना बैठना भी दिखाई देता है। पहले तो बड़ी बड़ी आकार के टीवी आते थे, श्वेत श्याम अर्थात ब्लैक एंड वाइट टीवी का प्रचलन था, लेकिन धीरे धीरे अब रंगीन टीवियां भी आने लगी और अब एलईडी के माध्यम से टेलीविज़न जो टीवी का आकार है वो घटता गया और तकनीकी रूप से जो टीवियां बनाई गई उसका आकार अब ऐसा हो गया है, उसे हम मानो दीवार में भी कीलों के माध्यम से टांग सकते हैं। ठीक है, तो आज भी आप अगर कहीं देखेंगे किसी रेडियो के दुकान में या टीवी के दुकान में, तो बहुत पुराना टीवी आपको दिखाई देगा, है ना। आपको देखकर आश्चर्य भी लगेगा कि क्या पहले इस प्रकार का टीवी होता था या पहले इस प्रकार का कोई रेडियो भी होता था। लेकिन गांव में बहुत से जगह पर आज भी रेडियो दिखाई देता है। ठीक है, तो समय के परिवर्तन के साथ साथ इनके आकार में, इनकी बनावट में, इनकी क्वालिटी में तकनीकी लाभ और परिवर्तन होता चला गया है। ठीक है, इसी प्रकार और भी कई मीडिया हैं उनके विषय के बारे में आप अपने शिक्षक से चर्चा कर सकते हैं। तो आगे देखेंगे मीडिया का महत्व। ठीक है, अर्थात सूचना संचार का जो माध्यम है उसका महत्व क्या है। ठीक है, मीडिया आज समाज निर्माण व पुनर्निर्माण के कार्य को कर रहा है। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण भरे पड़े हैं। लोग मीडिया की शक्ति को पहचानते हुए इसका उपयोग लोक परिवर्तन के लिए करते हैं। जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे, मीडिया ने ही हमें देशभक्ति व उत्साह भरने का काम किया है। अर्थात मीडिया के माध्यम से ही एक स्थान की सूचना की घटनाओं की जानकारी तुरंत किसी दूसरे स्थान में तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मीडिया बहुत अपनी भूमिका को निभाया है। मीडिया जन जागरूकता लाने का एक कार्य करता है। जैसे आपने देखा कि जब भी पोलियो की दवा पिलाने के लिए अभियान हो, एड्स के प्रति जागरूकता लाना हो, लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करना हो, बाल मजदूरी को रोकने का प्रयास करना हो, धूम्रपान अर्थात बीड़ी सिगरेट के खतरों से अवगत कराना हो, चाहे देश के भ्रष्टाचारियों पर कड़ी नज़र रखना हो, तो मीडिया के सभी माध्यम सक्रिय हो जाते हैं। अर्थात किसी विशेष उद्देश्य को लेकर अच्छे से अच्छा समाज का निर्माण करने के लिए यह जो मीडिया जगत है वो सक्रिय हो जाता है। आपने यह तो टीवी पर जरूर देखा होगा कि आपकी सुरक्षा के लिए रेलवे फाटक बंद रहने पर
पार न करने की सलाह दी जाती है। हेलमेट का उपयोग करने के लिए कितना अच्छा कहा जाता है, आपका सिर आपकी मर्जी। इस प्रकार से कुछ कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं जो हमें जागरूक करते हैं, हमें सावधान करते हैं, हमें अच्छे और बुरे की पहचान कराते हैं। ठीक है, तो मीडिया का बहुत महत्व है। इसके बिना जन जागरूकता संभव नहीं है, क्योंकि कम समय में बहुत जल्दी लोगों तक पहुंचने का ये सशक्त माध्यम है। ठीक है, मजबूत तरीका है। मीडिया के अच्छे एवं खराब प्रभाव के बारे में शिक्षक की सहायता से लिखिए। ठीक है, तो मीडिया अगर एक प्रकार से कहा जाए तो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ है, अर्थात चौथा आधार है जो हमारे देश को मजबूती प्रदान करता है। इसमें और अच्छे और बुरे की बात की जाए तो कहना चाहिए कि कुछ लोग अगर गलत तरीके से गलत फायदे के लिए इसका उपयोग करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, इसका गलत उपयोग होगा। लेकिन अगर कोई गलत कार्य हो रहा है और वही मीडिया जगत उस गलत कार्य को जनता तक पहुंचा रहा है, अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है, तो ये मीडिया के महत्व को और बढ़ा देता है। ठीक है, आगे देखेंगे देश विदेश की विभिन्न सूचनाएं किन माध्यमों से प्राप्त होती हैं, उन माध्यमों की सूची बनाइए। ठीक है, तो देश विदेश की विभिन्न प्रकार की सूचनाएं किन किन माध्यमों से हमें मिल जाती है, तो इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है जिससे हमें देश विदेश की जानकारियां मिलती रहती हैं। ठीक है, आजकल इंटरनेट हो गया है, व्हाट्सएप हो गया है, ट्विटर हो गया है, इंस्टाग्राम हो गया है, फेसबुक हो गया है। ये इस ऐसे प्रकार के ऐप हैं, ऐसे प्रकार के अगर कहा जाए तो सामान्य भाषा में चैनल हैं जो हमारी सहायता करते हैं अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो इसका उपयोग अच्छे के लिए अच्छी तरीके से अच्छे लोगों के द्वारा किया जाए तो ये एक वरदान है। अगर इसी का उपयोग कुछ असामाजिक तत्व या गलत लाभ लेने की नियत से इसका उपयोग करते हैं तो ये अभिशाप है। ठीक है, तो ज़्यादा इस पर निर्भर नहीं होना चाहिए, ज़्यादा अपनी निजी जानकारियां शेयर नहीं करनी चाहिए। इसका उपयोग सीमित मात्रा में किया जाना चाहिए, जागरूक बनने के लिए किया जाना चाहिए, अच्छे और बुरे की पहचान करने के लिए किया जाना चाहिए। इसका उपयोग ऐसा न किया जाना चाहिए कि दो समुदाय के बीच में नफरत फैलाए या एक दूसरे के प्रति दुश्मनी का भाव पैदा करे। इस प्रकार के जो सूचनाएं आती हैं उसका हमें ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए। ठीक है, हो सकता है किसी ने गलत इरादे से कुछ गलत प्रकार की पोस्ट कर दी हो तो उसको इग्नोर करना चाहिए, उसे डिलीट कर देना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो मीडिया एक सशक्त माध्यम है सूचनाओं को आदान प्रदान करने का बहुत कम समय में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हमने जाना टेलीविज़न के बारे में और मीडिया के महत्व के बारे में। ठीक है, आगे और भी बहुत कुछ है, आप इसको पढ़ेंगे आगे के पेज को तो बाद में जब हम आपको बताएंगे तो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो घर में आपको सरकार द्वारा स्कूल की तरफ से, स्कूल के माध्यम से आपको मुफ्त में पुस्तकें मिली हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा सदुपयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। जहाँ पर समझ में नहीं आता है माता पिता से पूछिए, और कहीं पर समझ में नहीं आता है तो हमसे भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।